कहते हैं सभी लोग कि छापा मारने वाले मंत्री जी हैं, जगह जगह पर छापा मारते हैं। पर आज जब मैं इस नियम 56 पे खड़ी हुई हूं तो ये अफसोस जरूर जताना चाहूंगी मंत्री जी कि आपके छापे काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके छापे काम कर रहे होते 10 नवजात शिशुओं की इस तरीके से झांसी में मौत नहीं हुई होती। अभी पार्लियामेंट में बहुत जोरों शोरों से जो है बीजेपी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। मंत्री जी, आज समय है वन नेशन और वन हेल्थ स्कीम का। आज नियम 56 के अंतर्गत आपने प्रदेश में जिस तरीके से एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, झांसी में लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में वहाँ के नियोनेटल इंटेंसिव केयर वार्ड यूनिट में 47 बच्चे एडमिट थे और उन 47 बच्चों में से 10 बच्चों की झुलस करके मौत हो गई। अध्यक्ष जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है कि वहाँ पे जो सेफ्टी अलार्म था हॉस्पिटल का वो एक्टिव नहीं था। अगर वो सेफ्टी अलार्म काम कर रहा होता तो ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं मिला होता, इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई होती। अध्यक्ष जी, जब भी अवसर मिलता है और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करती हूँ, मंत्री जी हमारे बीच में हैं जो कि इस विभाग के ही सिर्फ मंत्री नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं और सिर्फ विपक्ष और पक्ष के हमारे प्रतिनिधि ही नहीं, पूरी जो जनता है वो बड़े आस के साथ आपको देखती है। क्योंकि स्वास्थ्य चिकित्सा एक ऐसा विभाग है जिससे लोगों का जीवन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर आपको बाकी चीज़ों में थोड़ी देरी हो तो उसमें एक बार को जनता कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, लेकिन जिसको अपने जीवन बचाने की ज़रूरत है, जिसे अस्पताल की ज़रूरत है, जिसे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जिसे दवाई की ज़रूरत है, जिसे आईसीयू की ज़रूरत है, उस सिचुएशन में जब जनता को ना सुनना पड़ता है और जनता को इस तरीके के कमियों का सामना करना पड़ता है, जनता को बहुत ही आहत महसूस होता है। अध्यक्ष जी, झांसी की वारदात के अलावा मैं आपके सामने इस सदन के समक्ष और भी कुछ जरूरी डेटा हैं जो आपके बीच में रखना चाहूँगी। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में अगर हम सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 609 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो सरकार के द्वारा ही पंजीकृत किए गए हैं और उनमें से इस वारदात के बाद जब पहली बार इस पे सोचा गया और एक्शन लिया गया तो ये पाया गया कि 300 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनका फायर को लेकर के कोई भी एनओसी नहीं है। अध्यक्ष जी, आज अगर हम बात करें हेल्थ सिस्टम की तो हमारे पास बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही कम बेड्स हैं और उनकी कंपैरिजन में जो पेशेंट्स हैं उनकी वारदात बढ़ती चली जा रही है। देखिए, ये वास्तविकता है कि जिस तरीके का खान पान है, जिस तरीके का रहन सहन है, जिस तरीके का वायु और वातावरण है पूरे कंट्री में और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी डिजीजेज है जो बढ़ रही हैं और उनमें से एक रक्तचाप की बीमारी है और डायबिटीज़ की बीमारी है। लेकिन मंत्री जी, ये सोचने का विषय है कि अगर उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ की आबादी अगर रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित है और 1 करोड़ की आबादी मधुमेह की बीमारी से ग्रसित है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इससे हो रहे कॉम्प्लिकेशंस में किस तरीके से हमारी जनता की मदद की जाए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगी कि केजीएमयू जो हमारा यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, उसके जो गेट के मानक हैं वो आपके फायर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुरूप में नहीं बने। यहाँ तक कि जो उसकी पूरी बिल्डिंग है उसमें सिर्फ एक ही लिफ्ट थी जो कि काम कर रही थी, वो भी अब काम करना बंद कर चुकी है। अगर हम बलरामपुर हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है वो उपलब्ध नहीं है। अगर हम सिविल हॉस्पिटल्स की बात करें,
उसकी पुरानी ओपीडी में कोई भी फायर फाइटिंग का उपकरण हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम नई बिल्डिंग की बात करें तो नई बिल्डिंग में जो एग्जिट गेट है उसके मानक जो हैं वो आपके फायर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से नहीं है। अगर हम झलकारी बाई हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ का जो गेट है, जो मेन गेट है, उसके एंट्रेंस पे मंत्री जी पार्किंग है, और पार्किंग अगर सामने होना इसका मतलब ये है कि जब भी आपातकालीन स्थिति आएगी, जब भी इस तरीके का, ना तो दमकल पहुंच पाएगा, ना लोग वहां से बाहर निकल पाएंगे, अपनी जान को बचा पाएंगे। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल की बात करें तो वहां तो इस तरीके की स्थिति है कि जो एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है वो सेम है, और ऐसी स्थितियों में इस तरीके के हादसे होना लाजमी है। अवंतीबाई हॉस्पिटल की बात करें, वहां पे ना वाटर हाइड्रेंट है और ना ही आपका पाइपिंग स्टेशन बना हुआ है। अगर हम भौराव देवरास हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर भी बिल्डिंग में कोई भी फायर फाइटिंग जो है सुविधाएं अवेलेबल नहीं। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर शेखर हॉस्पिटल की बात करें, एफआई हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा भी उन लोगों को लेटर्स और सम्मन्स गए हैं, क्योंकि उनके पास भी फायर फाइटिंग जो है वो सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है। मंत्री जी, झांसी में इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद शायद सरकार की पहली बार आंख खुली और पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ कि हॉस्पिटल्स के सेफ्टी नॉर्म्स और हॉस्पिटल के फायर नॉर्म्स को सरकार को देखने की आवश्यकता है। और उसके बाद आपके बीच में ये आंकड़े हैं, मैं चाहूँगी कि जब मैं बैठूँ और उसके बाद मंत्री जी को, क्योंकि जब भी मैंने सवाल उठाए हैं मंत्री जी ना जाने क्यों बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और कई बार अपने शब्दों पे संयम भी नहीं रख पाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से आक्रोशित हो जाते हैं, असंयमित हो जाते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि वाकई इस सदन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगी, आप सीनियर मेंबर हैं और जब स्वास्थ्य से रिलेटेड, जनता की जान से रिलेटेड मुद्दों पे आप हमें उत्तर देंगे तो वो उत्तर बहुत ही गंभीर तरीके से दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, आज पूरे पूर्वांचल का लोड सिर्फ और सिर्फ बीएचयू पे आकर के सीमित हो गया है। आप बार बार ये कहते हैं कि हमने इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बना दिए। मंत्री जी, मैं जौनपुर जनपद से आती हूँ। जौनपुर जनपद का जो आपका मेडिकल कॉलेज का चेहरा था, मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था। साथ ही साथ वहाँ का पड़ोसी जिला आजमगढ़ है, उसका चेहरा भी मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि आज जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हमारे मरीज हैं, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आज वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक से पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो नेग्लिजेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं वो अपने मरीजों को वहां से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लेकर के जा रहे हैं और उस पे सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। और मंत्री जी, आपको तो शुरू से जब से सरकार बनी तो कहते हैं सभी लोग कि छापा मारने वाले मंत्री जी हैं, जगह जगह पर छापा मारते हैं, पर आज जब मैं इस नियम 56 पे खड़ी हुई हूँ तो ये अफसोस जरूर जताना चाहूँगी मंत्री जी कि आपके छापे काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके छापे काम कर रहे होते 10 नवजात शिशुओं की इस तरीके से झांसी में मौत नहीं हुई होती। आए दिन इस तरीके से जो हमारे आईसीयू और वेंटिलेटर्स नहीं मिलने की वजह से केजीएमयू के बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल, चाहे वो आरएमएल हो, चाहे वो आपका बीएचयू का अस्पताल हो, वहाँ पे बेड्स की कमी होने की वजह से लोग बाहर ही दम तोड़ दे रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे जब पिछली बार उत्तर दिया था तो उस समय मैंने आपसे पूछा था कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आप जब भी आपके विभाग की बात होती है तो आप सिर्फ आयुष्मान भारत का हवाला देते हैं। माननीय नेता सदन नहीं है, नेता सदन के द्वारा जो उनके विवेकाधीन कोष से मदद की जाती है उसका हवाला देते हैं। मंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ 10,000 से लेके 20,000, 25,000 तक की महीने की सैलरी है, जब उनके परिवार में किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है और आपके सरकारी अस्पतालों में बेड्स नहीं अवेलेबल होते हैं, तो आप जब उन्हें प्राइवेट में जाना पड़ता है तो वहाँ के चार्जेस पर डे के 15,000 से लेकर के 40,000 तक होते हैं।
क्या किसी मध्यम वर्ग, किसी मध्यम आर्थिक स्थिति वाले परिवार के लिए इस तरीके के पैसे देने की पॉसिबिलिटी है मंत्री जी? इस पे आपको जरूर अवश्य विचार करना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में बहुत जोरों शोरों से जो है बीजेपी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। मंत्री जी, आज समय है वन नेशन और वन हेल्थ स्कीम का। आज आपको आवश्यकता है कि किस तरीके से हर वर्ग के व्यक्ति को सबसे पहले उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के उसकी रक्षा की जाए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग कहानियां दिखाई देती हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगी अध्यक्ष जी का कि आपने मुझे नियम 56 पे बोलने को दिया। धन्यवाद।